नमो नमः। अभी आपने नवमांश के फलों के विषय में पढ़ा, अर्थात मेष नवमांश में उत्पन्न जातक का स्वभाव क्या होता है, वृषभ नवमांश में उत्पन्न जातक का क्या स्वभाव होता है, इत्यादि सभी राशियों के नवमांशों के स्वभाव के विषय में पढ़ा। वर्तमान पाठ जो 75 संख्यक है, उसका यह उत्तरार्ध वाला भाग है और इस भाग में, इस वीडियो में मुख्य रूप से अपने राशियों में स्थित ग्रहों का क्या फल होता है उसके विषय में चर्चा की जाएगी। जन्म कुंडली में यदि केवल एक ग्रह अपनी राशि में है तो उसका क्या फल होगा, दो ग्रह अपनी राशि में है तो उसका क्या फल होगा, इत्यादि अधिकाधिक ग्रहों का अपने राशिगत होने का क्या शुभाशुभ फल होता है, उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर चर्चा करेंगे। श्लोक आप देखें। कुल तुल्य कुलाधिक बंधु मान्य धनी भोगी नृप सम नरेन्द्राः सुरक्षगतैक विवृद्ध्या किंचिन्यूना सुहृद्गृहगैः। इसका आप अन्वय देखें। एक विवृद्ध्या स्वर्क्षगतैः कुल तुल्य कुलाधिक बंधु मान्य धनी भोगी नृप सम नरेन्द्राः भवन्ति सुहृद गृहगैः किंचिन्न्यूना भवन्ति। इसकी संस्कृत व्याख्या आप देखें। एक विवृद्ध्या एकाधिक ग्रह वृद्धि क्रमेण स्वर्क्षगतैः स्वराशिगतैः कुलतुल्य कुलाधिक बंधुमान्य धनी भोगी नृपसम नरेन्द्राः कुलसदृशं कुलश्रेष्ठं बंधुपूज्य धनी भोक्ता नृपतुल्य राजानः भवन्ति सुहृद्गृहगैः मित्रगृहगतैः किंचिन्न्यूना ईषदल्पाः भवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे तो प्रस्तुत श्लोक में राशियों में स्थित ग्रहों का फल बताया गया है, अर्थात एक अपनी ही राशि में एक ग्रह हो तो उसका क्या फल होता है, दो ग्रह हो तो क्या फल होता है। तो जन्म काल में जितने ग्रह अपने राशि में स्थित होते हैं तो उसका फल अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि केवल एक ग्रह अपने राशिगत है जन्म कुंडली में तो उसका फल अत्यंत शुभ माना जाता है और ऐसा जातक कुल तुल्य होता है, मतलब अपने कुल के अनुसार ही होता है। जैसा उसका परिवार है उस परिवार के जैसा ही उसकी आर्थिक संपन्नता इत्यादि होती है। यदि दो ग्रह अपने राशि में हैं तो जातक कुलाधिक होता है, अर्थात जो उसका परिवार है उस परिवार से अत्यधिक वह समर्थवान बनता है। यदि तीन ग्रह अपनी राशि में गए हुए हैं तो जातक बंधु पूजित होता है, अर्थात भाई बंधु मित्र इत्यादियों में पूजित होता है, अर्थात सम्मान को प्राप्त करता है। यदि चार ग्रह हैं अपने राशि के तो जातक धनी होता है और पांच ग्रह अपनी राशि के गए हुए हैं तो जातक भोगी होता है, अत्यंत भोग करने वाला होता है। छह ग्रह अपनी राशि के गए हुए हैं तो जातक राजा के सदृश होता है, राजा के सदृश उसका वैभव होता है। और सात ग्रह गए हुए हैं तो जातक स्वयं राजा होता है। तो ठीक इसी प्रकार का फल अपने मित्र राशि में गए हुए ग्रहों का भी समझना चाहिए। यदि एक ग्रह अपने मित्र राशि का गया हुआ है तो कुल तुल्य होगा, क्योंकि मित्र राशि गत ग्रहों का फल थोड़ा सा न्यून कहा जाता है लेकिन उसके सदृश ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। अब आप इसके माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करें। आप देखें, प्रथम उदाहरण कुल तुल्य योग वाला है और द्वितीय उदाहरण कुलाधिक योग वाला है। तो जैसा कि अभी बताया है कि एक ग्रह अपनी राशि का हो, स्वगृह का हो तो जातक कुल तुल्य होता है। तो प्रथम उदाहरण में लग्न में मंगल है, अर्थात मेष लग्न है,
मेष का स्वामी होता है मंगल। तो यहाँ पर मंगल अपने ही घर में है, तो ऐसे स्थिति में यदि जातक का जन्म होगा तो वह कुल के तुल्य वैभवशाली बनेगा। इसके अतिरिक्त आप दूसरा उदाहरण देखें, कुलाधिक, अर्थात कुल से थोड़ा सा अधिक वह वैभव संपन्न रहेगा। तो देखें बुध जो है अपनी राशि मिथुन में बैठा हुआ है और चंद्रमा अपनी राशि कर्क में बैठा हुआ है। तो दो ग्रह यहाँ पर अपनी राशि के हुए, तो ऐसे में कुलाधिक योग बनता है। पुनः इसी प्रकार से 3 ग्रह और 4 ग्रहों के योगों से भी पृथक पृथक फलों की निष्पत्ति होती है। तो 3 ग्रह यदि अपने राशि के गए हुए होते हैं तो जातक बंधु पूजित होता है, जैसा कि पहले बताया गया है। तो तीसरे उदाहरण में आप देखें कि कन्या राशि में बुध है, मंगल वृश्चिक राशि में है अष्टम स्थान में, और शनि मकर राशि में दशम स्थान में बैठा हुआ। तो 3 ग्रह अपने राशि के हो गए तो बंधु पूजित ऐसा जातक होगा, ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार से 4 ग्रह यदि अपनी राशि के हो जाते हैं तो जातक भोगी प्रकृति का होता है। तो आप देखें सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह अपनी ही राशि के हैं, अर्थात जातक को वह भोगी बनाने में समर्थवान है। इसी प्रकार से 5 और 6 और 7 ग्रहों का अपने राशियों में होने से पृथक पृथक फल प्राप्त होता है। अपनी मेधा के अनुसार उसके फलों का वर्गीकरण करना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने का आप प्रयास करेंगे।